हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सर्किट मेकिंग। ये आप कैपेसिटर देख लें, 2 कैपेसिटर लें और इनके माइनस सिरे आपस में जोड़ दें। प्लस वाले कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये 63 वोल्ट 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और 2 ट्रांजिस्टर लगेंगे BC548। तो ये सारा सामान यहाँ रखा हुआ है जो इस सर्किट में लगेगा। आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। ये मैंने कुछ अरेंजमेंट करके यहाँ रख दिया है। इसमें एक 12 वोल्ट की रिले है, BD139 बड़ा ट्रांजिस्टर, बाकी BC548 छोटे ट्रांजिस्टर हैं। तो यहाँ पिन आउट भी देख लीजिए BD139 का, इसका कलेक्टर रिले के एक सिरे से लग जाएगा। और BC548 भी देख लीजिए आप। कनेक्शन मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर यहाँ बताऊँगा तो ज़्यादा ही लग जाएगा टाइम। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता जाएगा। BD139 के बेस पे एक रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ लगती है, वो लगा दी। तो इसे यहाँ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। और अगर कनेक्शन समझ नहीं आ रहे हों तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ इस पर कि 12 वोल्ट और 0 वोल्ट कहाँ होगा। ये देख लीजिए इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं हमें मिल रहा है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए, आपको 12 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ हमने अब कनेक्ट कर लिया है पूरा, और उसके एनओ पे हमने कंटिन्यूटी मोड में डाल के क्लिप लगा दी है मल्टीमीटर की। और एक बार मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ, आवाज़ आई होगी। और इसे अब कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कितना डिले मिलता है। आप यहाँ डिले अगर चाहें तो कैपेसिटर की वैल्यू MFD में बढ़ा के डिले बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक का सर्किट होगा कंप्लीट, आगे का देखते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन हो चुके हैं और LED एक बचती है, तो वो मैं और यहाँ लगा देता हूँ ये। तो इसको मैं यहाँ माइनस और ये थर्मल स्विच के थ्रू लगाऊंगा। थर्मल स्विच की जगह मैं लिमिट स्विच यूज़ किया है क्योंकि मैनुअली प्रेस करके दिखा सकता हूँ आपको, इसलिए। तो यहाँ LED भी लगा दी है मैंने। सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी अभी, क्योंकि सही से सोल्डर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मैं क्या करूँगा कि अभी मेरे पास कोई और क्या कहते हैं एम्पलीफायर का पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, तो मैं इसी पॉजिटिव सिग्नल को इसमें दे देता हूँ। फिर देखते हैं कैसे ये रेस्पॉन्ड करता है। ओके, तो चला के देखते हैं। तो यहाँ चलिए लगा के देखते हैं हम लोग। और डिले भी इसका अच्छा खासा काम कर रहा है, आपने देखा। जैसे कि अभी मैं इसे हटा देता हूँ, ये बंद हो गया और अब मैं लगा दिया, कट की आवाज़ आई, मतलब अब डिले हो के बाद ये ऑन हुआ है आपका सिस्टम। इसे हम और चेक करेंगे। सबसे पहले ये मैं प्लस वायर भी लगा देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव वायर हमने यहाँ लगा दिया है, नेगेटिव यहाँ दूर रख लेते हैं। और एक ये लिमिट स्विच टाइप का है, जब इसे प्रेस करेंगे तो ये लिमिट स्विच हमारा थर्मल स्विच की तरह ही काम करेगा। उसमें थर्मल स्विच में जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो अपने आप ऐसे प्रेस हो जाता है। हम यहाँ मैनुअली करेंगे ऐसे दबा के। तो चलिए एक बार देख लेते हैं लगा के। मैं सबसे पहले ये वाली सप्लाई जोड़ देता हूँ क्रोकोडाइल क्लिप से, जोड़ दिया है। आवाज़ भी आ गई है, ठीक है। अब मैं स्विच को दबा के देखता हूँ और देखते हैं लाइट जलती है कि नहीं। साथ में LED जल गई है, देखिए हमारा रिले बंद हो गया है। छोड़ूंगा, उसके थोड़े डिले से चल जाएगा। दोबारा किया तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। दबाया तुरंत बंद हो जाएगा, छोड़ेंगे तो थोड़े डिले से ऑन होगा, क्योंकि वो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ही इसे ऑन करता है। ये हो गया। इसके बाद हम एक DC सेंसिंग और चेक कर लेते हैं इसके साथ ही। चलिए एक बार इसे क्यों ना इस पे
बजर पे लगा के चेक किया जाए तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार कि हमारा बजर के सिस्टम के साथ कैसे चलता है। तो सब कुछ ऑन है, मैं बीप करूँगा क्योंकि अभी रिले ऑन है, हटा देता हूँ ऐसे। ठीक है, सारा कुछ सिस्टमेटिकल करेंगे। मान लीजिए हमने जैसे इसे ऑन किया, अभी बीप मोड में पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसे ऑन किया, ये ऑन हो गया, देख रहे हैं आप बीप आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए सिस्टम चल रहा है, सारा कुछ आवाज़ आ रही है, सब कुछ सिस्टम अपना चल रहा है। और फिर होता क्या है कि एकदम से हमारा थर्मल ऑपरेट हो जाता है। देखिए बीप आना बंद हो गया, लाइट चल गई, यानी कि हमारा प्रोटेक्ट मोड में चला गया ये, कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है आपके उसका हीट सिंक का, तो ये अभी नहीं चल रहा है। और जैसे ठंडा होगा तो अपना डिले के बाद वो ऑन हो जाएगा दोबारा से। तो ऐसे ये काम करता है। अब इसके बाद हम एक बार डीसी सेंस और इसका चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट पे काम करता है। उस टाइम पे ये बजर बंद कर दूंगा, इसलिए पहले ही दिखा दे रहा हूँ बजर पे यहाँ कि आपकी ये किस तरह से काम कर रही थी। अब मैं इस पर एक मल्टीमीटर पे वोल्टेज सेंसिंग यानी वोल्टेज मेजरमेंट की रेंज में डाल के अगर हमारे स्पीकर लाइन पे डीसी आती है तो ये कितना रिएक्ट करता है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ डीसी सेंस कराने के लिए हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर, जो कि ये है हमारे पास 100K का। और इससे हम वोल्टेज से सेंस कराएंगे कितना वोल्टेज पे ये कट ऑफ करता है, वो आपके सामने देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक बार कनेक्शन देख लीजिए कि ये यहाँ से +12 वोल्ट हमारा इस सॉकेट पे गया, और सॉकेट से सोल्डर करके हमने यहाँ से ये रेड वाला इसके साथ सोल्डर कर दिया, और जो इसके साथ ग्राउंड का वायर था वो हमने ये शील्ड का ले लिया है। ऐसे ही इस पोटेंशियोमीटर पे ऐसे कनेक्शन कर दिए हैं कि आपका जो रेड रहेगा वो फर्स्ट पिन पे आएगा और लास्ट वाले पे ग्राउंड आएगा, बीच का हमारा रेफरेंस रहेगा। तो चलिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं इस पर कितने आ रहे हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए मेजर कैसे करना है हमें। एक पिन मैंने मिडिल पे लगाई हुई है, और मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, सही से दिख जाए आपको। तो एक मिडिल पे लगाई हुई है इसके, और दूसरी वाली ग्राउंड पे इधर लगाई हुई है। तो मैं इसका एनिमेशन करके बता दूंगा किस तरह से लगती है सही से। यहाँ आपको दिख रही होगी एक मिडल में, और फर्स्ट वाले पे रेड वायर यानी प्लस पॉजिटिव का, और लास्ट वाला हमारा ग्राउंड रहता है, तो उसी पे हमने मीटर की एक प्रोब लगाई है, और बीच वाली मिडल पे। तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितने हैं। मैं ऑन करता हूँ और मीटर आप देख लीजिए अभी 0 है। थोड़ा दूर कर लेता हूँ, जूम हटा देता हूँ, जूम आउट करके। ठीक है, ये फोकस कर लिया हमने और ऑन किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कितना वोल्टेज शो कर रहा है। हमें अभी 0 वोल्टेज शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा के कोशिश करते हैं। 0.9, ये 1 वोल्ट, 2, 3, 4, 5 और ये 12 तक जाएगा अगर मैं इसे फुल करूँगा तो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 12 तक जा रहा है ये करते हुए, और अगर मैं इसे कम करूँगा तो ये कम होता जाएगा। तो इसी से हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये हमारा कितने वोल्ट पे कट ऑफ करता है, कि जैसे ही डीसी इसमें सेंस होगा तो कितने वोल्ट तक डीसी आएगी तो ये सेंस कर लेगा स्पीकर रेंज में। तो देख लेते हैं एक बार, उसके मैं कनेक्टर लगा दूं। तो अब आप लोग यहाँ देख लीजिए हमारा सिस्टम लग गया है, और यहाँ डीसी वोल्ट भी काम कर रहा है। देखिए हम इसे बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ भी रहा है। ठीक है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं लगा के कितने डीसी वोल्ट पे ये हमारा सेंस करना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ एक क्लिप लगा देता हूँ अब सर्किट की। कट की जैसे कि आवाज़ आई है, चल गया है सिस्टम। और ये वाला हमारा जो था, जो थर्मल वाला, वो काम कर रहा है सही से, जैसे कि कटपट की आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब इसमें हम डीसी बढ़ा के देखते हैं कि मान लीजिए हमारे सर्किट में स्पीकर लाइन पे डीसी आती है तो क्या होगा। क्योंकि 2 रेजिस्टेंसें थी, तो यहाँ हमने दूसरे रेजिस्टेंस पे ये कनेक्शन कर दिया है। एक रेजिस्टेंस हमारी 47K पे थर्मल स्विच का होता है, दूसरी 47K जो है हमारी, ये 47 की दूसरी जो है
वो हमारी स्पीकर लाइन से जुड़ेगी। तो स्पीकर लाइन पे मैंने सीधे डीसी दे रखा है अभी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पर कितना वोल्ट आएगा। तो ये एक्चुएट हो जाएगी, तो कितना वोल्ट डीसी सेंस करेगी ये। ठीक है, अभी बंद नहीं हुई। टू वोल्ट पे भी नहीं बंद हुई है। टू 2.903। तो ये 8 वोल्ट पे जाके इसने ट्रिप किया है कि अगर आपके सर्किट पे 8 वोल्ट आ जाएगा तब ये जाके ट्रिप करेगा। तो ये इसके लिए आप एडजस्टमेंट अगर चाहते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो लगी है यहाँ 47 के जो लगी है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़े कम पे ट्रिप करेगी। अभी आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने कम किया 6 वोल्ट और ये 7-8 वोल्ट तो काफ़ी होता है। तो इतने पे अगर ट्रिप करेगी जाके तो बहुत ज़्यादा ही डीसी आ जाएगी। इतने पे तो स्पीकर ख़राब होने के चांस, ये शॉर्ट सर्किट पे ही आएगा इतना वोल्ट। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इस तरह से काम करता है। अगर आप दोस्तों यहाँ मैंने 4 की 7 का रेजिस्टेंस लगा दिया वहाँ पे, और अब देखते हैं यहाँ पे कि कितना वोल्ट पे ये हमें काम करना शुरू करेगा। तो मल्टीमीटर आप देख लें सही से, ये देखिए 2 पॉइंट कुछ वोल्ट होते ही ये कट कर जाता है, और जैसे ये 1 पॉइंट से ऊपर आएगा तो दोबारा से शुरू हो जाता है ये काम करना। और जैसे ही मैं फिर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ 2, यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ साथ में धीरे धीरे 2.40 समथिंग पे ये कट करता है। दोस्तों सर्किट तो यहाँ पूरा बन गया है हमारा, लेकिन लास्ट में कुछ लोगों का रहता कहना कि आपने डायोड तो लगाया नहीं। यहाँ 1N4007 नंबर का डायोड हमने यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ लगा हुआ है। तो अरेंजमेंट ऐसा किया, और साथ ही एक उसकी एलईडी भी हमने लगा दी है कि आपको पता चलता रहे कि हमारी अब डले के बाद ऑन हो गया है। तो एलईडी को आप किस तरह से लगाएंगे वो आप देख लीजिए। पॉजिटिव सिरा हमारा एलईडी का इस तरफ से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव हमारा यहाँ कॉइल के दोनों सिरों पे, जो कि हम अपने डायग्राम में दिखाई रहे हैं। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी। तो यहाँ मैं आपके सामने एक बार ऑन कर लेता हूँ और ये क्लिप लगाता हूँ आपके सामने। ठीक है, लगा दिया ये, और देखिए ये ऑन हो गया है। ठीक है, ये लाइट आपकी वाइट कलर की जो जल रही है, और अगर मान लीजिए थर्मल आता है हमारे पास तो ये लाइट बंद हो जाएगी आपकी, और ये थर्मल वाली हमारी ऑन हो जाएगी। थर्मल ऑफ होगी तो कुछ डिले के बाद हमारी रिले ऑन हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है आपका। डीसी डिटेक्ट करेगा या कुछ भी डिटेक्ट करेगा तो ये यहाँ इस तरह से दिखा देगा। एक बार ऑडियो सिग्नल अगर इसमें और टेस्ट करके कर लिया जाए तो ज़्यादा। तो दोस्तों मेरे पास ये 100 वोल्ट का एम्पलीफायर है, और जिसकी मैं वायर यहाँ लगा के टेस्ट करा देता हूँ आपको कि कितना ग्लो है इसका। जबकि वॉल्यूम कुछ कम ही खोल रखा है मैंने, अभी रात का टाइम है, गाना नहीं बजा सकते। तो यहाँ आपको सही से दिख जाए इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। चलिए एक बार वोल्टेज चेक भी कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ ये कुछ इस तरह से वोल्टेज भी शो कर रहा है लोड पे। आप यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये 60-65 वाट का बल्ब है जो ग्लो होता है। आप देख लीजिए दोस्तों, पूरा अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है हमने सिस्टम। और ये देख लीजिए स्पीकर वायर
यहाँ कनेक्ट हो गया है। और दूसरा वाला हमारा, ये मैं हटा देता हूँ, लैंप सही से दिख जाए। तो दूसरा वाला हमारा है वो यहाँ से घूमते हुए ये यहाँ नेगेटिव के साथ में कनेक्ट हो गया है। तो ये सब कुछ चल रहा है। पॉजिटिव वाला मान लीजिए हमारा थर्मोस्टेट काम करता है, पॉजिटिव सप्लाई। तो देखिए रिले बंद हो जाती है हमारा, जबकि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये रिले के थ्रू होता तो वोल्टेज आना बंद जाता पूरा। छोड़ दिया तो ये फिर दोबारा से चलने लगा। रिले आपकी ऑन हो गई, वाइट वाली एलईडी। और फिर दोबारा से इसे किया तो देख लीजिए कट ऑफ हो गया और छोड़ दिया मैंने तो ये दोबारा से ऑन हो गया। तो दोस्तों ये सर्किट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ये आपकी हेल्प करेगा बिल्कुल सर्किट बनाने में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।